मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को कंसेप्ट बिंदु यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए हम आज सीखेंगे। उसके बाद जो कल पढ़ चुके हैं यानी 1.2 पढ़ चुके हैं, अब 1.3 स्टूडेंट फ्रेंड्स बुक है, उसका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। ठीक है, और 2 क्लास चलेगा। आइए, 2 या 3 क्लास चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद दूसरा का चैप्टर चालू होगा। आइए, हमको क्या इस चैप्टर में जानना है? वास्तविक संख्या यानी कि क्या होता है, रूट दो एक परिमेय संख्या है या कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय, रेशनल और इनरेशनल के नंबर, रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। ठीक है, आइए जानते हैं कैसे होता है। ठीक है, वास्तविक संख्या मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। पहले दीजिए परिमेय संख्या, एक नंबर दीजिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसको कहते हैं? ठीक है, परिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या वह संख्या है जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन लिख दीजिए। परिमेय संख्या लिख दीजिए, लिखिए परिमेय संख्या वह संख्या है जिसको जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी वह संख्या जिसको हम लोग p बाई क्यू में यानी बट्टे के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट्टे के फॉर्म में q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं लिखता है p बाई क्यू। ठीक है, जैसे लिख देंगे 2/1। ठीक है, तो यहाँ पर q का मतलब एक है ना, तो q नॉट, इसको नॉट पढ़ते हैं, नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब q का मान कभी भी बट्टा में, जैसे अंश ऊपर का हो गया, हर नीचे का हो गया। ठीक है, तो हर में कभी भी अंश हर भी इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अंश, इसको हर। अंश का मतलब ऊपर, हर का मतलब नीचे। हर नीचे से लगता है, हर नीचे से लगता है ना, हर का मतलब नीचे हो गया, अंश का मतलब ऊपर हो गया। ठीक है, उसी को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, अंश बट्टा हर। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अंश बट्टा हर। हर नीचे रहता है, अंश ऊपर रहता है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंश, इसको अंश बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हल, हर बोलते हैं, हर, हर बोलते हैं। ठीक है, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो। ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में है ये। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। ई, इसको क्या बोलेंगे? दशमलव में जैसे हो जाएगा 2.1, इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे कि अपरिमेय संख्या बोलेंगे? इसको इसको भी परिमेय संख्या बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? देखिए, दशमलव हटेगा क्या होगा? 21 हो जाएगा। दशमलव हटेगा, नीचे कुछ नहीं रहता है लेकिन वन रहता है ना जी बट्टा में, तो दशमलव हटेगा तो जीरो। पी बाई क्यू का फॉर्म हो गया, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। पी बाई क्यू का फॉर्म हो गया ना, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। समझे? क्या कहेंगे? जो पी बाई क्यू का फॉर्म हो। अच्छा, मान लीजिए आप लिख लीजिएगा एक, क्या है? परिमेय संख्या है क्या परिमेय संख्या है? ये भी परिमेय संख्या है। कैसे? एक के नीचे एक छिपा रहता है। ठीक है, बोल देगा कि दो, क्या है? परिमेय है क्या परिमेय है? ये भी एक छिपा रहता है, ये भी परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है। बोल देगा तीन, क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? इसके नीचे एक छिपा रहता है, ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि सब p बाई क्यू के फॉर्म में है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, इसलिए इसको परिमेय संख्या बोलते हैं। अब दे देगा आपको, मान लीजिए 2, 3, 5, यहाँ पर पॉइंट दे देगा। इसको क्या बोलिएगा? परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या?
ये भी परिमेय संख्या है। कैसे होगा देखिए, इसको लिखते हैं 2535 बट्टा दशमलव के बाद कई गो अंक है, 2 गो अंक है, एक के बाद 2 गो अंक दे देंगे। पी बाई क्यू का फॉर्म हो गया, 5 से कट जाएगा, इसको काट दीजिएगा और 5 का 20, 5 सौ 35, 5 से 20 25 इसको लिख सकते हैं 47/20। ये भी पी बाई क्यू का फॉर्म हो गया। ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। समझे? और ले लीजिए एग्जांपल। अब दे देगा आपको, क्या देगा, अब दे देगा कि 1/0 क्या है, परिमेय संख्या है। इसको परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, इसको परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि लिखा गया है कि q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान कभी भी 0 नहीं लेना है। परिमेय संख्या में q का मान कभी भी 0 नहीं लेना है। 0 लीजिएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएगा। 0 से इसमें भागे नहीं लगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। 0 कभी भी हर में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, 0 आ गया, मुझे वो परिमेय संख्या नहीं है। आइए और इसके बाद समझते हैं, इसके बारे में, इसके बारे में समझते हैं। अब मान लीजिए आपको दे देगा 0.001, इसको क्या बोलिएगा, परिमेय संख्या क्या, परिमेय संख्या, इसको क्या बोलिएगा, ये भी परिमेय संख्या। इसको तोड़िएगा, तोड़िएगा ना, क्या तोड़िएगा, दशमलव के बाद क्या अंक है, 1 2 3, 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद क्या अंक है, 1 2 3 गो, तो 3 गो 0 बैठाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, पी बाई क्यू का फॉर्म हो गया, पी बाई क्यू का फॉर्म हो गया, तो ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, उसी तरह कितना भी अंक दे देगा, आप लोग खाली देखना है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में आता है कि नहीं। अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे, और जो नहीं आएगा उसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, आइए अब इसके बाद हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? ठीक है, अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, ये तो परिमेय हो गया, इसी में लिख देंगे अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं। अब लिखेंगे अपरिमेय संख्या, 2 नंबर में लिखिएगा अपरिमेय संख्या, 2 में लिखिएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वह संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं हो, नहीं हो, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो, रूप में नहीं हो, यानी जो बट्टे के रूप में न हो, उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, अपरिमेय संख्या बोलेंगे, जो पी बाई क्यू के रूप में ना हो उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अब आइए कैसे देखते हैं अपरिमेय संख्या के एग्जांपल। अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जैसे रूट हो गया 5, क्या हो गया, रूट 5 हो गया, ये एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद से रूट 2, किसी भी संख्या को अंदर रूट लग जाएगा, जिसका रूट नहीं निकलेगा, जैसे 4 हो जाएगा, 4 का रूट होगा, 4 को छोड़कर जिसका रूट निकलता है उसको छोड़कर, जिसका रूट का मान नहीं निकलता है, यानी इनफाइनाइट तक होता है, उसी को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे में 5 हो गया, 2 हो गया, रूट 3 हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा, रूट 7 होगा। समझ गए, 6 को 2 3 6, हाँ ये भी हो जाएगा। इसी तरह जिसका रूट में हो, ठीक है, जो रूट में होगा वो अपरिमेय संख्या होगा, रूट का मान नहीं निकलता हो। ठीक है, ये नहीं कि रूट में मान लीजिए रूट 4 हो गया, ये अपरिमेय संख्या थोड़ी होगा, इसका मान हो जाता है 2,
2 हो जाएगा तो बटा में 1 रहेगा, तो ये तो परिमेय हो गया, यानी रेशनल नंबर हो गया। ये तो नहीं, तो ये यानी रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आना चाहिए इसको, ठीक है। तो ये रूट फाइव हो गया, रूट फाइव का मान निकलता है, रूट फाइव का रूट नहीं निकलता है, रूट दो का मान ही निकलेगा, रूट तीन का मान निकलेगा, रूट छह का मान निकलेगा, रूट सात का मान निकलेगा। जैसे रूट 12 हो जाएगा, रूट 14 हो जाएगा, उसका तो नहीं होगा। इसलिए हम रूट पांच, रूट दो, रूट तीन, रूट सात, वैसी संख्या जिसका रूट का वैल्यू नहीं निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। कैसे अपरिमेय संख्या कहेंगे, आइए समझते हैं। जैसे दो रूट दो का मान कितना होता है, रूट दो का मान यहाँ पर लिखेंगे रूट दो का वैल्यू कितना होता है, समझते हैं रूट दो का मान कितना होता है। रूट दो का मान होगा, और रूट तीन का मान पी बाई क्यू को फॉर्म नहीं होता है, रूट तीन का मान, रूट पांच का मान, जैसे में हो गया रूट दो का मान कितना होता है, 1.144, 1.414 होता है वो, 1.414 होता है, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं 1 पॉइंट इतना भी लिख सकते हैं, 41 इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। रूट थ्री का मान कितना होता है, रूट थ्री का मान होता है 1.732, या लिख सकते हैं 1.732 इतना भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से रूट पांच का मान कितना होता है, रूट पांच का मान होता है, रूट पांच का मान होगा आपको दो दशमलव दो दशमलव दो तीन छह होगा, ठीक है। ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं ना है, इसका मान ही निकल जाता है, ठीक है। रूट पांच का मान इतना हो गया, ठीक है। इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं हो, वो रूट में हो, रूट में हो वो भी वैसा रूट में हो जिसका मान नहीं निकलता हो। ये ना कि रूट हो जाएगा 16, रूट हो जाएगा आपका 64, रूट हो जाएगा 9, ये सब रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसका मान हो जाएगा 4, इसका मान हो जाएगा 8, इसका मान हो जाएगा 3। ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, बट्टा में एक सब में रहता है, समझ गए। तो हम लोग इसके आगे आइए सीखते हैं कि ई किस तरह निकलता है, इसका मान निकालने के तरीका जो बताते हैं, ठीक है। तो रूट थ्री का मान इतना कैसे होगा, ठीक है, कैसे होगा आप लोग तो याद करना, याद कीजिएगा ना, 1.14 होगा, यानी 414 होगा। रूट थ्री का मान 1.732 होगा, रूट फाइव का मतलब 2.236 होगा। लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे, उसके बारे में जानते हैं कि हम लोग इसको निकालेंगे कैसे, ठीक है। रूट थ्री का मान कैसे निकालेंगे, रूट दो का मान कैसे निकालेंगे, जैसे रूट दो का मान कैसे निकालेंगे, रूट थ्री का मान कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। आइए आगे, इसके बाद हम लोग को क्या इसमें प्रूफ करना है, आगे सीखेंगे रूट दो एक परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, सिद्ध करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है कभी कभी आप लोग को, तो परिमेय संख्या के बारे में पूछेगा जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, तो उसको तो निकाल दीजिएगा ना, आप तो सीख गए हैं। आप लोग कोई भी निकाल दीजिएगा, आप पूछेगा कि बताइए कि 0.005 परिमेय संख्या है क्या परिमेय संख्या है, क्या बताइएगा, बता नहीं दीजिएगा, बोल देगा रूट थ्री परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। इसका इसको लिखिएगा, इसको लिखिएगा कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको क्या लिखिएगा, इसको तो लिख दीजिएगा 5 बट्टा दशमलव के बाद क्या अंक है 1 2 3, 1 2 3, 20 25 100 50, यानी 1/50, क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। इसको तो सब कोई जानता है कि रूट में जो रहेगा उसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे, वो जिसका जो रूट में रहेगा उसका फ्रैक्शन नहीं निकलना चाहिए,
यानी वर्गमूल उसका नहीं निकलना चाहिए, उसका मान नहीं निकलना चाहिए। नहीं निकलेगा तबे होगा, निकल जाएगा तब तो नहीं होगा, नहीं ना होगा। निकल जाएगा तब नहीं होगा, निकल जाएगा तब इसको मान नहीं होता है, निकल जाएगा तो मान नहीं होगा। इसका होता है 1.732। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं? आप लोग तब निकाल लीजिएगा। अब आइए सीखते हैं पाई क्या है। बहुत लोग सीखते हैं कि पाई क्या है, पाई अपरिमेय है कि परिमेय है। पाई के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पाई के बारे में जानते हैं कि पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। क्या पाई? तो जानते हैं ना, ये आता है, क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है कि पाई परिमेय संख्या है या नहीं, है या नहीं है, बताइए। पाई पूछ देगा परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो पाई है ना, पाई, पाई को हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। क्या है बोलेंगे कि पाई का मान कितना होता है, जानते हो ना? पाई का मान कितना होता है? पाई तो एक अपरिमेय संख्या है। कैसे है अब आइए बताते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। कैसे है? पाई कभी पूछेगा तो पाई एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। पाई का मान कितना होता है जानते हैं? पाई का वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू कितना होता है आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जानिए। 3.14, 3.1407, 0.7 दो इनफाइनाइट तक होता है। समझते हैं? इसका अंत नहीं होता है। इसका अंत नहीं होगा तो इसको तो बोलते हैं ना उस रूट थ्री का मान निकाले थे, इनफाइनाइट तक जा रहा था। उसके बाद अप्रोक्स मान लेते हैं। उसी तरह हम लोग आगे देखेंगे, सीखेंगे कि रूट 2 का मान कैसे निकालेंगे अप्रोक्सली। माने मान लीजिएगा, नहीं मान नहीं लेते हैं कि जैसे 4.2731 आता रहता है तो 4.8 मान लेते हैं, उसी तरह अप्रोक्स मान निकलेगा, ठीक है। तो पाई एक क्या मान है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहीं पर दे देगा कि पाई का मान दे देगा, इतना देगा, पाई का मान इतना होता है, लेकिन दे देगा क्या? 22/7। इसको क्या बोलेंगे? क्वेश्चन दे देगा कि 22/7 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या बोलेंगे? क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है कि नहीं? इसको परिमेय संख्या क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। जो भी संख्या पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा वो परिमेय संख्या होगा, ठीक है। ये परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन पाई का मान दिया है, ये परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, ये अपरिमेय संख्या बोलेंगे। समझे? इसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। चलिए मेरे इसके बाद विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे, सिद्ध करेंगे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए कैसे मानते हैं। पहले अपने मन से मान लीजिए, क्या मानना है कि मान लेते हैं कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, और उसके बाद सिद्ध करेंगे कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पहले अपने मन से मान लेते हैं, क्या मानेंगे कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हमको सिद्ध क्या करना है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हम अपने मन से मान लेंगे, क्या मानेंगे? माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद हम क्या कहेंगे कि हम जानते हैं कि जब परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या होती है तो उसको क्या लिखते हैं? ए बाई बी, ए बाई बी के रूप में लिखा जाता है। ए बाई बी या पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, हम तो पढ़ाए थे ना। कोई भी परिमेय संख्या होता है उसको किसमें लिखा जाता है? पी बाई क्यू के रूप में। तो हम उसको मानेंगे ए बाई बी, ठीक है, ए बाई बी के रूप में, ठीक है। ए बाई बी के रूप में जाना जाता है जब हम कोई भी संख्या को जाना जाता है, जिसको लिखते हैं इसमें, ठीक है, जहाँ ए और बी एक पूर्णांक है, ठीक है। ए और बी एक पूर्णांक है, पूर्णांक है मतलब ए और बी एक पूर्णांक है, कोई संख्या है, ठीक है। बी नॉट इक्वल टू 0, माने बी का मान 0 नहीं लेना है।
किस तरह उस समय मानते थे कि y का मान 0 नहीं लेना है, p बाई क्यू का मान 0 नहीं लेना है, पहले मानते थे ना q का मान 0 नहीं लेना, 0 लीजिएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, तब वो परिमेय संख्या नहीं होगी, इसलिए b का मान 0 नहीं लेना है, ठीक है। अब a और b सह अभाज्य संख्या है, इसका मतलब a और b सह अभाज्य संख्या है। a और b का मतलब क्या, a और b का एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। सह अभाज्य का मतलब एक गुणनखंड हो, एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए, इसके बाद क्या लिखेंगे, आइए इसके बाद देखते हैं। मानते हैं कि मान लिए हैं ए और बी अभाज्य संख्या है, इसका मतलब ए और बी में एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं, माने एक ही गुणनखंड बा, जैसे दो बावे, एक दो बावे तो दो से कटी, ठीक बा, एक से कटी दो से कटी, माने एक ही गुणनखंड बा, ठीक बा। आइए उसके बाद देखते हैं क्या लिखेंगे, रूट दो, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यह लिखेंगे रूट दो परिमेय संख्या माने है ना, तो परिमेय संख्या का मतलब ए बाई बी के रूप में लिखेंगे, ठीक है। ए बाई पी बाई क्यू लिखते हैं, लेकिन इसको लिखेंगे हम लोग माने पूर्णांक ए बाई बी, ए बाई बी, ठीक है। इसको क्या मानेंगे, रूट दो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के लिए क्या लिखते हैं, ए बाई बी लिखते हैं, ठीक है। पी बाई क्यू को फॉर्म में लिखते हैं ना, ए बाई बी मैंने बट्टा के रूप में होता है ना, पी अंश बट्टा हर होता है ना परिमेय संख्या, तो मान लेते हैं कि दो एक परिमेय संख्या है, इसके लिए ए बाई बी, ठीक है। और क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने के बाद क्वेश्चन लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने के बाद, करने के बाद यानी दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, आइए दोनों तरफ वर्ग करते हैं, इसको वर्ग करेंगे तो क्या होगा, दो होगा, ठीक है। इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर कर देते हैं पहले, ठीक है। रूट दो का स्क्वायर बी ए बाई बी का स्क्वायर, ठीक है। वर्ग मतलब स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो खाली दो होगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे, इसके नीचे एक रहता है तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे, करेंगे ना, ये हो जाएगा टू बी स्क्वायर, टू बी स्क्वायर होगा, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर टू बी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन वन लिखेंगे, समझे, क्या समझे, इसको समझिए क्या किया गया है, इसको दोनों तरफ वर्ग किया गया है, ठीक है। रूट दो और ए बाई बी को वर्ग किए हैं, वर्ग मतलब स्क्वायर किए हैं, स्क्वायर किए हैं मतलब इसको अंडर रूट करके स्क्वायर, इसको अंडर रूट करके स्क्वायर कर दिए, ठीक है, अंडर स्कोर करके इसको स्क्वायर करेंगे, रूट दो का स्क्वायर करेंगे, रूट दो गुना रूट दो बराबर दो होता है, दो हो जाएगा। इसको ए के स्क्वायर कर दिए हैं, इसको फिर बी के स्क्वायर कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया है कि इसमें इससे गुना कर दिए हैं, इसको इससे गुना कर दिए, यहाँ पर बट्टा में वन रहता है ना छिपा, यहाँ पर वन तो छिपा रहता है, यहाँ पर वन छिपा रहता है ना, तो सब कुछ जानता है कि यहाँ पर वन छिपा रहता है, ठीक है। इसमें इसमें गुना करेंगे तो बी में टू से टू बी स्क्वायर, इसमें इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद इसको सीधा करके लिख देते हैं, ए स्क्वायर बराबर टू बी स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन वन मान लेंगे। उसके बाद आइए भैया, इसके बाद क्या इक्वेशन वन आया था ना, इक्वेशन वन निकालते गए थे, उसके बाद देखते क्या लिखे हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर दो से विभाजित हो रहा है, ए स्क्वायर देखिए इक्वेशन वन इतना आया था ना, बोर्ड मिटा दिया था उसमें नहीं हट रहा था, इक्वेशन वन इतना आया था, ए स्क्वायर दो से विभाजित हो जाता है, क्योंकि यहाँ दो का गुणनखंड है, ए स्क्वायर दो से विभाजित हो रहा है, मतलब ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पर लिखा है ना टू बी, इसका मतलब हुआ कि आपको देखिए, मान लीजिए ए स्क्वायर बराबर टू बी स्क्वायर लिखा है ना, ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो टू बी स्क्वायर मतलब दो इसमें भी न होगा, इतना बराबर इतना लिखिए चाहे इतना बराबर इतना लिखिए, ठीक है। दो का मतलब दो इधर भी होना चाहिए, होगा कि नहीं होगा, बराबर का मतलब क्या, इधर भी बराबर इधर भी बराबर हो, ठीक है ना। तो इसलिए क्या लिखा है, क्योंकि यहाँ दो एक गुणनखंड है, दो एक गुणनखंड है, क्योंकि दो एक गुणनखंड है, ए स्क्वायर में भी दो है और बी स्क्वायर में भी दो है,
यहाँ पर 2 मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि बराबर का चिन्ह दिया है इसलिए यहाँ पे 2, यहाँ पर 2। परिमेय संख्या के अनुसार ए स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, ए स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तो ए भी 2 से विभाजित होगा। मतलब ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, ए भी 2 से विभाजित होगा। होगा कि नहीं? होगा। ठीक है। इसलिए हम ए को किसी और अन्य पूर्णांक सी के लिए इस प्रकार लिख सकते हैं। अब ए जब 2 से विभाजित होगा तो ए के लिए हम लोग किसी अन्य पूर्णांक सी लिख सकते हैं। ए बराबर 2 टू सी लिख सकते हैं। ये भी तो हो सकता है, ए से विभाजित हो जाएगा ना 2। यहाँ पर खाली बी हटा दिए, अन्य पूर्णांक ले लिए हैं सी। ठीक है। ए बराबर 2b के जगह पर क्या लिए हैं? बी के जगह पर हटा दिए हैं, हम सी ले लिए हैं। ठीक है ना? क्यों क्यों लिए हैं? क्योंकि ए जब ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, ए भी तो 2 से विभाजित हो जाएगा। इसलिए ए जब 2 से विभाजित होगा तो ए को अन्य पूर्णांक ले लेंगे कोई सी। ठीक है। तो ए बराबर 2c लिख सकते हैं। ए बराबर 2c लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। ठीक है। यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करने पर दोनों न यहाँ पर ए का मान इक्वेशन 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 1 में रखने पर क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में मान रखेंगे। ठीक है। इक्वेशन 1 का मान कितना है? ए स्क्वायर बराबर क्या लिखे थे? 2b स्क्वायर। क्या रखना है? ए का मान इक्वेशन 1 में रखने पर। ए का मान 2c है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 2c का स्क्वायर। ठीक है। ए के जगह पर बराबर 2b स्क्वायर। क्या होगा? यहाँ पर 4c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे। दोनों तरफ 2 से भाग करने पर क्या करेंगे? दोनों तरफ 2 से भाग करने पर 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या होगा? 2c स्क्वायर। इसमें 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? आगे देकर लिख देते हैं। देखिए 4c स्क्वायर बटा 2 बराबर 2b स्क्वायर बटा 2। 2 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, इससे करेंगे तो ये 2 मरतबे कट जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है। समझ गए हैं कैसे लिखे हैं? इसको 1-2 बार देखिएगा ना, सब इसको पढ़िएगा, मिलाइएगा कौन किसके मतलब है। इसमें हम लिखे हैं ना, तो आप इसमें अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। जिससे हम लिखते हैं मान लेते हैं, आप लोग भी लिख सकते हैं मान लीजिए, चाहे मान लेते हैं। ऐसा नहीं कि परिभाषा इसी तरह लिखना है, लेकिन अंक ये लिखना पड़ेगा। ठीक है। 2 का गुणज लिखना पड़ेगा। ठीक है। अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, अपने भाषा में लिखिए तो और बेटर होगा। लिख सकते हैं तो अपने भाषा में लिखिएगा तो और बेटर होगा। ठीक है। अब इसको आइए लिखते हैं, इसको मिटा दें। इधर मिटा कर इसको परिभाषा लिखना पड़ेगा। ठीक है। अभी उसके बाद हम लिखेंगे, परिभाषा लिखने के बाद मिटा कर लिख दें। लिख लिए हैं। इसको आराम से पोज करके लिख लीजिएगा वीडियो को। इसके बाद चलिए लिखते हैं फिर मिटा कर, क्योंकि बोर्ड पर नहीं हट रहा है। ये 5 नंबर में ना पूछेगा प्रूफ करने के लिए कि रूट 2 रूट 3 रूट 5 प्रूफ करने के लिए पूछेगा। परिमेय संख्या 5 नंबर पूछेगा। 5 नंबर पूछेगा तो उसको आपको बनाना पड़ेगा ना, कम से कम 1 से 2 पेज में बनेगा, 1.5 पेज में बनेगा ये। ठीक है। आइए इसके बाद फिर मिटा कर लिखते हैं। आइए इसके बाद बोर्ड पर नहीं हट रहा था इसलिए हम लोग मिटा दिए, मिटा कर फिर से लिख दिए हैं। ठीक है। आइए हम समझा देते हैं आपको क्या इससे कैसे होता है। देखिए ये इक्वेशन 2 को तुम निकाल चुके थे। ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। ठीक है। तो क्या लिखे थे? बी स्क्वायर 2 से विभाजित होता है। किस तरह लिखे थे कि ए स्क्वायर जब 2 से विभाजित, तो ए स्क्वायर बराबर 2 से विभाजित होता है तो ए भी 2 से विभाजित होगा। उसी प्रकार बी स्क्वायर जब 2 से विभाजित हो रहा है तो बी भी 2 से विभाजित हो। क्या होगा? क्योंकि
बी स्क्वायर जब एक परिमेय संख्या है तो बी भी एक परिमेय संख्या होगा। क्यों होगी? क्योंकि दाहिने भी जितना होगा उतना बाएं भी होगा, यानी लेफ्ट में जितना होता है बराबर इक्वल टू रहता है ना। जैसे इक्वल टू दे दिया है, मानते हैं कि बी इक्वल टू 2 दे दिया है ना, बराबर का मतलब इधर जितना है उतना इधर भी है, इसका मतलब इसमें 2 है, आप मान लीजिए, ठीक है ना। बराबर का मतलब कि दोनों बराबर है, ठीक है, इसलिए बी भी 2 से विभाजित होगा, बी भी 2 से विभाजित होगा। अब निष्कर्ष में आइए, निष्कर्ष यानी समीकरण 1 और 2, 1 और 2 को हम 1 और 2 से हमें पता चलता है कि ए और बी दोनों में 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब 2 दोनों में कॉमन है। समीकरण 1 और 2 से देखते हैं कि 2 दोनों में कॉमन है कि नहीं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में देखा जाए तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है। लेकिन हमें माना था कि ए और बी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी ए और बी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जिसमें सिर्फ इसका मतलब है कि उसमें सिर्फ एक गुणनखंड है, एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड कॉमन नहीं होगा इसमें। लेकिन एक और ज्यादा कॉमन हो रहा है, एक तो हईले है लेकिन एक 2 भी आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। जैसे एक इसमें है ना जी, एक इसमें भी छिपा है, 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 लेकिन 2 आ जा रहा है, इधर भी 2 है, तो इक्वल टू का मतलब इधर भी 2 होगा, होगा कि नहीं, उधर भी 2 होगा, बराबर का मतलब है कि दोनों साइड है, इसलिए जब 2 गुणनखंड हो जाएगा तो कभी भी परिमेय अपरिमेय संख्या होगा, नहीं ना होगा, नहीं होगा। एक गुणनखंड के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी गलती थी, मतलब हम पहले माने थे ना, हम माने थे, क्या माने थे, कारण हुआ है, ये माने मेरी गलती के कारण हुआ है, क्या माना हुआ है, क्योंकि हमने पहले माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है मतलब p बाई क्यू के रूप में है, ठीक है, यानी ये बाई बी के रूप में है, अतः सिद्ध होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है, सिद्ध होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। काहे हम लोग गलती किया है, क्योंकि हम लोग मान लिए थे एक परिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन इसमें एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं होगा, एक ही गुणनखंड है, क्या है, तो इसमें खाली 2 गुणनखंड है ना जी, 2 कॉमन है। देखिए हम उस समय थोड़ा चीज बता दिए थे, क्योंकि इसमें 2 गुणनखंड है, 2 कॉमन है बस, उसके अलावा कोई और कॉमन नहीं है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 के अलावा कोई और है, तीनों नहीं है, चारों नहीं है, पांचों नहीं है। परिमेय संख्या होने के लिए आपको 2 कॉमन होना चाहिए, ठीक है, इसमें एक भी कॉमन हो जा रहा है, 2 भी कॉमन हो जा रहा है, ठीक है, इसलिए परिमेय संख्या कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 भी कॉमन है, एक भी कॉमन है, तो परिमेय संख्या होगा, नहीं ना होगा, नहीं होगा। इसलिए आइए इसको 2-3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम कल और इससे भी 1-2 बार इसको देख लीजिएगा ना, तो कल इसको सिद्ध करेंगे, फिर √3 भी सिद्ध करेंगे, √5 भी सिद्ध करेंगे, √5 भी सिद्ध करेंगे, उसके बाद और भी सिद्ध करेंगे, उसमें का जितना सवाल होगा सब सिद्ध करेंगे। इसमें को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर √3 भी समझाएंगे तो इसी तरह सेम टू सेम होगा, प्रोसेस सेम रहेगा, सब कुछ इसी तरह लिखना पड़ेगा, ठीक है। √5 भी सिद्ध करेंगे तो सेम प्रोसेस यही रहेगा, लिखना उखना सब यही, यहाँ पर भी मानेंगे इसी तरह, बी स्क्वायर 2 से विभाजित करने पर सब इसी तरह प्रोसेस रहेगा, लेकिन सिर्फ √3 के जगह पर √2 के जगह पर √3 हो जाएगा, समझ गए, प्रोसेस सेम यही रहेगा, ठीक है। इसको अच्छा से देखिएगा, ठीक है, 1-2 बार देखिएगा, समझ में आएगा। चलिए ठीक है, हम फिर कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। कोई दिक्कत होगा तो कल अच्छा से और समझेंगे, ठीक है, इससे कुछ समझ लीजिएगा। मानते हैं कि 50% नहीं, 50%, 20% तो समझ में आएगा ना, 10% समझ में आएगा ना, देखिएगा तो ये देखिएगा 10%, कुछ और देखिएगा, कल कल सिद्ध करेंगे √3 वाला, उसमें भी कुछ हो जाएगा, √5 सिद्ध करेंगे उसमें भी हो जाएगा, वो तो एक बार में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, ठीक है। ये 5 नंबर में पूछता है, तो 5 नंबर पूछेगा तो आप 5 नंबर पूछने के लिए 5 नंबर सवाल रहेगा, तो कम से कम 1.5 पाना तो लगेगा ना, आपको 1.5 पेज लगना चाहिए, 1.5 पेज लगभग करेगा, लिखिएगा तो, इस तरह नहीं लिखिएगा तो फिर नंबर नहीं देगा एग्जामिनर। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं। हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बिंदु को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।